हाँ जी, आवाज आ रही है, क्लियर है? ये सर तो स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने गैस लॉज ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, जिसमें बॉयल्स लॉ पढ़ लिया था, चार्ल्स लॉ पढ़ लिया था, गेलो-साइक्स लॉ पढ़ लिया है, एवोगाड्रोस लॉ पढ़ लिया है। ठीक है, बॉयल्स लॉ होता है प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, चार्ल्स लॉ होता है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, गेलो-साइक्स लॉ होता है प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एवोगाड्रोस लॉ होता है सर पहले वॉल्यूम वाला डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या? सर हाँ फर्स्ट वाला सॉरी, इनवर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, राइट। और एवोगाड्रोस लॉ है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। इन सभी को कंबाइन करके आइडियल गैस इक्वेशन बनाई हमने, आइडियल गैस इक्वेशन। तो वो क्या बनी? PV इज इक्वल्स टू nRT। ठीक है, इसी आइडियल गैस के ऊपर बेस्ड है आपकी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, तो नोट्स मैं आपसे शेयर कर दूंगा इसके, तो मैं बहुत डिटेल में इसमें लिखवाऊंगा, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि इसके बाद मोस्टली थ्योरी है, तो उसे ध्यान से बस समझ लो कैसे काम करती है। ठीक है, सर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के बाद यही है। हाँ, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कराया था, उसके बाद यही है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, तो थ्योरी के अंदर कुछ मल्टीपल पॉइंट्स है, 4-5 पॉइंट्स है जो हमें कंसिडर करना है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि गैस द वॉल्यूम occupied by gas molecules is negligible compared to the empty space. यानी एक कंटेनर है, जैसे मान लो इसमें गैस है, तो गैस के पार्टिकल्स जो इतने छोटे हैं और इतने फार अपार्ट होते हैं एक दूसरे से, कि अगर इन सारे गैस के पार्टिकल्स, जो रेड से दिखाई दे रहे हैं डॉट्स, ये रेड डॉट्स मैंने ज्यादा छोटे बना दिए शायद, तो ये रेड डॉट्स जो है ये गैस के पार्टिकल्स हैं, एक दूसरे से इतने दूर है। इफ आई कलेक्ट ऑल दीज डॉट्स इनटू वन कॉर्नर, they will come in a very small region, they will occupy a very small region compared to the entire volume। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि ये जो छोटा सा एरिया है, ये छोटा सा वॉल्यूम मैंने ऑक्यूपाई करा है, इसे जीरो ही मान लो, इतना कम है कि इसे निगलेक्ट कर दो। ठीक है, ये पॉइंट बाद में गलत प्रूव हो गया था। क्यों? क्योंकि गैस के पार्टिकल्स एक कॉर्नर में कलेक्ट हो ही नहीं सकते, दे विल स्टार्ट टू रिपेल ईच अदर एज सून एज दे कम क्लोज। ठीक है, तो एक्चुअल में गैस के लिक्विफाइड नहीं हो वॉल्यूम, जाएगा अगर इतना पास आएगा तो। क्या बोल रहे हो? सर लिक्विफाइड नहीं हो जाएगा अगर इतना पास आ गया तो। हाँ, लिक्विफाई हो जाएगा, और इतना पास लिक्विफाई होने पे भी नहीं आता है, इतना पास सॉलिडिफाई होने पे भी नहीं आता है गैस। ठीक है, ओके सर। तो गैसियस स्टेट के अंदर तो क्या रहेगा कि वो एक दूसरे से दूर दूर ही रहेंगे, तो हम ये कह नहीं सकते कि गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है। बट कंसिडरिंग काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, जो गैस को आइडियल मानती है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो अब जितना प्रेशर लगाते जाओगे वॉल्यूम उतना घटता जाएगा, उसके हिसाब से देखो तो ये ठीक है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, there is no force of attraction between particles of gas, there is no force of attraction between particles of gas, या particles molecules कुछ भी बोलो of gas, तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? ऐसा इसलिए बोल सकते हैं कि गैस को अगर किसी भी कंटेनर के अंदर छोड़ दो, अगर एक गैस को छोटे, यहाँ से आपने स्प्रे किया, इतना छोटा सा कंटेनर है, उसको भी पूरा फिल कर देगी। अगर इतना बड़ा कंटेनर है उसको भी पूरा फिल कर देगी, इतना बड़ा कंटेनर है उसको भी पूरा फिल कर देगी, सेम गैस। तो अगर गैस को आप एक्सपैंड करो तो गैस जो है वो एक्सपैंड होती ही चली जाती है। तो इस बात से क्या प्रूव होता है कि गैस के पार्टिकल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। लेकिन ये पॉइंट भी बाद में गलत प्रूव हुआ था। क्यों? अगर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है गैस के पार्टिकल्स के बीच में, तो पास लाने पे वो लिक्विफाई भी नहीं होने चाहिए, यानी लिक्विड स्टेट में क्यों कन्वर्ट हो जाती है फिर गैस। ठीक है, तो ये पॉइंट भी इवेंचुअली गलत प्रूव हो गया था। तो फर्स्ट 2 पॉइंट जो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के, वो आइडियल गैस के लिए हैं, बट व्हेन यू अप्लाई देम टू रियल गैसेस दे डू नॉट होल्ड ट्रू। ओके,
सर आइडियल और रियल गैस के बीच में फर्क क्या है? रियल गैस रियल होती है, जो आपके अराउंड गैसेस हैं वो रियल हैं, और आइडियल गैस एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है बस। आइडियल गैस वो है जो इस बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ को फॉलो करे, तो लॉस को थोड़ी फॉलो करती है परफेक्टली गैसेस। ठीक है, तो आइडियल गैस बस एक कॉन्सेप्ट है, कोई गैस थोड़ी होती है आइडियल गैस। ठीक है, उसके बाद है पार्टिकल्स ऑफ गैस। पार्टिकल्स ऑफ गैस आर ऑलवेज in constant random motion. जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं, कांस्टेंट रैंडम मोशन इन स्ट्रेट लाइंस अंटिल दे हिट एनीथिंग। या तो वो एक दूसरे से टकरा जाएं या वो वॉल्स ऑफ द कंटेनर से टकरा जाएं। जब तक नहीं टकराएंगे तब तक वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते रहते हैं और हमेशा मूव करते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद the pressure of a gas is due to the particles hitting the wall of the container. तो जितनी फोर्स से पार्टिकल्स जो हैं वो कंटेनर की वॉल को हिट करेंगे उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा। ये पार्टिकल है, ये जाके वॉल पे टकराएगा, एक फोर्स से टकराएगा, और जिस एरिया पे टकराएगा वो छोटा सा एरिया, तो दिस फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया क्या होता है, प्रेशर के बराबर होता है। ऑब्वियसली उतना छोटा सा एरिया आप कैलकुलेट नहीं कर सकते गैस का पार्टिकल कितने एरिया पे टकराएगा, बट कलेक्टिव जो है जब सारे पार्टिकल्स टकराएंगे उससे जो फोर्स जनरेट होगी डिवाइड बाय द एरिया एट विच दे आर हिटिंग, उससे क्या पता चलेगा आपको, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। तो आप सिंपली, मतलब ये कैलकुलेशन के लिए नहीं है जो मैं आपको बताया, बस आपको इसलिए बता रहा हूँ कि प्रेशर ऑफ द गैस किस वजह से होता है, कि पार्टिकल्स जिस वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे जब टकराते हैं उसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद the collision of gas particles is perfectly elastic. जो collision है गैस पार्टिकल्स का वो क्या है, perfectly elastic। perfectly elastic का मतलब क्या होता है, this means they do not lose any energy. सर फिजिक्स में तो पढ़ा था कि कोई भी चीज परफेक्टली इलास्टिक हो ही नहीं सकती। यही है इसका कॉन्सेप्ट ना, कि इसमें यही यूनिक चीज है गैस के पार्टिकल्स के अंदर, क्योंकि ये सोचो अगर उसका परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं होता, गैस का पार्टिकल जब वॉल्स ऑफ द कंटेनर से टकरा रहा है, अगर वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं होता तो एवरी टाइम द गैस पार्टिकल विल कीप लूजिंग एनर्जी, और गैस इवेंचुअली सेटल डाउन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। गैस का भी सेटल डाउन होती है क्लोज कंटेनर, कितना भी लंबे टाइम छोड़ दो तुम उसे। ठीक है, तो यहाँ पे यही यूनिक प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स के अंदर, दे डू नॉट ओबे द लॉज ऑफ मैक्रो स्कोपिक पार्टिकल्स ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं होता है उसमें, आप जब इसे मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हो। यहाँ पे क्या रीजन आप पढ़ सकते हो, इट इज ऑब्वियसली हायर ऑर्डर फिजिक्स क्वेश्चन, यू कैन आस्क योर फिजिक्स टीचर या फिर खुद भी पढ़ के देखो क्यों होता है ऐसा। ठीक है, ओके सर। lose any energy when they hit the walls of the container. उसके बाद आगे के 2 पॉइंट जो है वो लिखवाऊंगा नहीं, काफी बड़े से पॉइंट्स हैं, लेकिन वो बहुत ऑब्वियस है कि जो गैस के पार्टिकल से कांस्टेंट रैंडम मोशन में है
तो क्या सारे पार्टिकल्स की स्पीड जो है वो बराबर होगी? नहीं होगी ना। जब स्पीड बराबर नहीं होगी पार्टिकल्स की तो क्या होगा, कुछ पार्टिकल्स कुछ स्पीड पे होंगे, कुछ पार्टिकल कुछ स्पीड पे होंगे। ठीक है, अब ये एक हाई स्पीड पार्टिकल अगर लो स्पीड पार्टिकल से टकराएगा तो क्या होगा, अपनी स्पीड थोड़ी सी ट्रांसफर कर देगा दूसरे पार्टिकल के अंदर। ठीक है, तो देन द पार्टिकल विद द स्लो स्पीड विल स्टार्ट मूविंग विद फास्टर स्पीड, और फास्टर वाला स्लोअर हो जाएगा इवेंचुअली। लेकिन सारी की सारी स्पीड्स का एवरेज निकाला जा सकता है। ठीक है, इसमें दो तीन चीजें कैलकुलेट की जा सकती हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड्स, एवरेज स्पीड, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ये सब चीजें ना मैं सिखाऊंगा बाद में, मतलब लास्ट में चैप्टर के बताऊंगा। वो टॉपिक क्या है एक्चुअली एनसीईआरटी में नहीं है, बट एंट्रेंसेस में आते हैं। तो एक बार चैप्टर कवर करा लूं मैं, फिर वो छोटा सा टॉपिक है लॉज ऑफ डिफ्यूजन एंड एवरीथिंग, वो मैं उसमें करा दूंगा बाद में। ठीक है, और सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी का भी वही होगा कि डिफरेंट पार्टिकल्स डिफरेंट स्पीड्स में मूव कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनकी डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज भी होंगी, और सारे पार्टिकल्स की कंबाइंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकाली जा सकती है। ठीक है, समझ में आया इतना? हाँ हार्दिक, आवाज आ रही है तुम्हें? यस सर। तो मैंने जैसे तुम्हें बताया कि इसके अंदर फर्स्ट और सेकंड पॉइंट जो है वो इनकरेक्ट है ना, क्योंकि गैसेस जो है उनका वॉल्यूम नेग्लिजिबल, गैस के पार्टिकल्स का वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं होता, और ऐसा नहीं कह सकते कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बट इट इज वेरी स्मॉल। ठीक है, तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या फर्क पड़ता है? तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे इसके अंदर वो है डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर या बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस। तो रियल गैसेस के केस में दो करेक्शंस है। पहला, देर आर टू इनकरेक्ट assumptions in kinetic molecular theory. Molecular theory for ideal gases. they दो इनकरेक्ट assumptions क्या है वो? पहला, the volume occupied by the molecules of gas is not negligible. ठीक है, because when the molecules come closer, molecules come closer, they start to repel each other. तो इफेक्टिव वॉल्यूम जो होता है ना गैस मॉलिक्यूल का, वो उसके एक्चुअल वॉल्यूम से 4 गुना ज्यादा होता है। मतलब अपने एक्चुअल वॉल्यूम से 4 गुना ज्यादा वॉल्यूम के अंदर वो रिपेल करता है, अपने वॉल्यूम से 4 गुना ज्यादा एरिया, मतलब वॉल्यूम में कोई और मॉलिक्यूल को आने नहीं देगा। ठीक है, तो द इफेक्टिव वॉल्यूम of a gas molecule is 4 times larger
then its actual volume. So therefore the volume of a gas that can be compressed, हमें तो वो वॉल्यूम चाहिए ना जो कंप्रेस हो सकता है. अगर हम बॉयल्स लॉ अप्लाई करना चाहते हैं, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो हमें वो वॉल्यूम चाहिए. आइडियल गैस के लिए हमें वो वॉल्यूम चाहिए जो कंप्रेस हो सकता है. तो हम क्या करें, आइडियल गैस का वॉल्यूम अगर हम निकालना चाहते हैं तो हम एक्चुअल में रियल गैस के वॉल्यूम में से माइनस कर दें एन बी. व्हाट इज एन बी? एन तो नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, बी रिप्रेजेंट्स, बी इज वॉल्यूम occupied या volume occupied by the effective volume of molecules of gas. Effective volume of molecules of gas. मैं एक बार फिगर से समझाने की कोशिश करता हूँ ये चीज. जैसे मान लो ये कंटेनर है, इसके अंदर ये तुम्हारे गैस के पार्टिकल्स हैं, ठीक है. तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जब कंप्रेस किए जाएंगे तो ये बिल्कुल इकट्ठे एक कॉर्नर में नहीं हो जाएंगे. ये मान लो ये कुछ इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, इसके बाद इससे फर्दर क्लोज लाने की कोशिश करोगे तो ये नहीं आ पाएंगे, ठीक है. तो अब इतना सारा वॉल्यूम इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया, ये नेग्लिजिबल तो नहीं है कंपेयर टू द एंटायर वॉल्यूम, ठीक है. तो ये जो येलो से मैंने शेड किया, इतना वॉल्यूम कंप्रेस नहीं किया जा सकता. जो ये ब्लू से शेड कर रहा हूँ बाकी रीजन, इसको कंप्रेस किया जा सकता है. तो मुझे आइडियल गैस इक्वेशन में तो वही वॉल्यूम चाहिए ना जो कंप्रेस किया जा सकता है. तो अगर इस ब्लू वाले को मैं बोल दूं कि ये आइडियल गैस का वॉल्यूम, इसी को बोलेंगे ना आइडियल गैस का वॉल्यूम, ठीक है. तो हमने क्या करा, जो एंटायर वॉल्यूम था, दिस एंटायर वॉल्यूम ऑफ द रियल गैस, इसमें से मैं ये वाला वॉल्यूम जो है एन बी मान लेता हूँ इसे, इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल. ये जब मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा आइडियल गैस का वॉल्यूम, यानी वो वॉल्यूम जो एम्प्टी स्पेस का वॉल्यूम. हाँ हाँ सर एक बार ये वाली लाइन समझा दो. द इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज 4 टाइम्स. इसका क्या मतलब है? देखो, जैसे ये गैस मॉलिक्यूल है, ये है इसका एक्चुअल वॉल्यूम, ठीक है. अब एक्चुअल वॉल्यूम मान लो इसका ये 0.01 सेंटीमीटर क्यूब कुछ ऐसा वॉल्यूम, ठीक है. लेकिन दूसरा गैस मॉलिक्यूल जो है, इसके अपने इस एक्चुअल वॉल्यूम के अलावा इसके अराउंड 4 गुना वॉल्यूम ऐसा है, ठीक है, जो ये घेरता है. बेसिकली इसकी फील्ड है एक तरीके से. नो अदर मॉलिक्यूल कैन कम इन दिस पर्टिकुलर रीजन. तो एक दूसरा मॉलिक्यूल जो होगा ना, वो उसका भी अपना 4 गुना वॉल्यूम होगा फिर कुछ इस तरीके से. तो ये मॉलिक्यूल इससे ज्यादा पास नहीं आ सकते. तो जो ग्रीन रीजन है वो उनका एक्चुअल वॉल्यूम है, उसके सराउंडिंग में जो येलो रीजन है वो उनकी फील्ड है एक तरीके से. समझ रहे हो बात? ओके. ये ठीक सर है. आगे सुनो. तो ग्रीन वाला जो है वो एक्चुअल वॉल्यूम है, और येलो से जो शेड कर दिया और ग्रीन इंक्लूडेड, वो पूरा मिला के क्या है, इफेक्टिव वॉल्यूम. बात समझे? जब वो इतना दूर होंगे, अपने एक्चुअल वॉल्यूम से 4 गुना का डिस्टेंस एक्स्ट्रा ले लो, 4 गुना वॉल्यूम और दे लो. जब इतना दूर आ जाएंगे तो एक दूसरे को रिपेल करना शुरू करेंगे एंड दे विल नॉट कम एनी फर्दर, दे विल नॉट कम एनी क्लोजर. ठीक है, ये वाली इक्वेशन समझ में आई? हाँ जी, समझ में आ गई इक्वेशन? ठीक है, चलो. उसके बाद दूसरा पॉइंट, अच्छा अगर क्लास डिस्कनेक्ट होगी मेरे ख्याल से 5 मिनट बाद, तो रीजॉइन कर लेना अपने आप. सेकेंड पॉइंट हमने क्या कहा था, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो सेकेंड अजम्पशन ये था कि देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the particles of gas.
there is a force of attraction between the particles of gas, and due to this force, the pressure exerted by a real gas on the walls of the container is less than what is assumed by an ideal gas. Assumed from an ideal for an ideal gas. देखो, अगर मैं गैस के पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, अज्यूम कर लेते हैं 2 पार्टिकल यहाँ पर, ठीक है, 2 पार्टिकल इमेजिन कर लेते हैं यहाँ पे, वैसे तो बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। गैस का प्रेशर किस वजह से होता है? ये जो पार्टिकल है ये कंटेनर की वॉल पे टकराता है, उसकी वजह से प्रेशर होता है, ठीक है। अगर मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ जो कि पार्टिकल्स में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं, ये पार्टिकल फ्रीली मूव कर रहा है और जाके वॉल से टकरा रहा है कंटेनर, ठीक है, तो एक प्रेशर होगा। लेकिन हमें पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होती है पार्टिकल के बीच में, तो ये दूसरा पार्टिकल इस पार्टिकल को अपनी तरफ खींचेगा। जब ये पार्टिकल इस पार्टिकल को अपनी तरफ खींचेगा तो क्या ये वॉल पे उतनी ही जोर से टकराएगा जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे पहले, क्योंकि अब पीछे से पार्टिकल इसे खींच रहा है, राइट। So it will not, this particular particle, this one will not hit the wall as strongly as we are thinking, ठीक है, as we were considering from an ideal gas, but so it will hit the particle walls slightly slowly. इसका मतलब क्या है? प्रेशर कम होगा कि नहीं होगा? कम फोर्स से हिट करेगा कि नहीं करेगा वॉल को? अगर मैं ये मान रहा था पहले आइडियल गैस में, मैं अज्यूम कर रहा था कि पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं थी, ये पार्टिकल जा रहा था सीधा वॉल पे टकरा रहा था, सारे पार्टिकल ऐसे ही वॉल पे टकरा रहे थे, ठीक है। अगर पीछे से उनको कोई पार्टिकल खींचने लगेगा जो कि एक्चुअली खींचता है, तो क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो जो प्रेशर है रियल गैस का वो आइडियल गैस से कम होगा कि नहीं होगा, है ना। तो कितना कम होगा, इसके लिए एक इक्वेशन डिराइव कर लिया हमने कि जो आइडियल गैस है अगर उसका प्रेशर निकालना चाहते हो तो रियल गैस के अंदर आप ऐड कर दो an² अपॉन v²। ये डिराइव किया है एक बार ऑब्वियसली। दोबारा समझा दो, समझ नहीं आया। देखो, अगर हम ये अज्यूम करें, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या अज्यूम करती है? देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस, राइट। और प्रेशर किस वजह से होता है? पार्टिकल्स हिटिंग द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो अब मान लो ये जो रेड से मैंने पार्टिकल बनाया तुम्हारा, ये कंटेनर की वॉल पे हिट कर रहा है, सिमिलरली सारे पार्टिकल्स कंटेनर की वॉल पे हिट कर रहे हैं और इसी वजह से प्रेशर, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में तो ऐसा नहीं है ना, एक्चुअल में तो देयर आर अदर पार्टिकल्स व्हिच इज पुलिंग दिस पार्टिकल बैकवर्ड्स टुवर्ड्स देमसेल्फ बिकॉज़ देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ये सब है ना वो स्टिक हो जाता सर वॉल से। क्या सर अगर ऐसे इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता तो वो वॉल से स्टिक हो जाता। ठीक नहीं होता, टकरा के वापस आता, लेकिन ज्यादा जोर से नहीं टकराता। ये सोचो, अगर पीछे से कोई पार्टिकल उसे खींच रहा है तो थोड़ा स्लोली टकराएगा कि नहीं टकराएगा? यस सर। तो वही स्लो टकराएगा तो प्रेशर भी कम डालेगा वॉल पे, राइट। यस सर। तो इसका मतलब जो आइडियल रियल गैस का प्रेशर है वो आइडियल गैस से कम होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो यही चीज बोल रहे हैं बस हम। और हमने बता दिया अभी कितना कम होगा कि अगर आइडियल गैस का प्रेशर निकालना चाहते हो तो रियल गैस के प्रेशर में आपको ये ऐड करना पड़ेगा an² अपॉन v²। n और v जो है वही है नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम, जो a है वो क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है। यस सर। तो हमने 2 चीजों में करेक्शन कर दी, एक